हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में वुमेन पैंट कटिंग करूँगी। बहुत ही इजी स्टेप है, बहुत ही आसानी से आप किसी भी साइज़ का पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है फैब्रिक, 2.5 मीटर फैब्रिक है। लेंथ हमें रखनी है 40 इंच और इसका हिप वाला पार्ट है, कमर वाला पार्ट है 37 इंच। तो इसी हिसाब से, इसी मेज़रमेंट से हमें इसकी कटिंग करनी है। 2 ही साइज़ होता है इसका, लेंथ और हिप वाला पार्ट कमर का। तो चलिए अब हम इसी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखेंगे। तो यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए हमने बराबर से रख लिया है। अब हमें लेंथ की और हिप की साइज़ लेनी है। हिप का जो साइज़ है उसका चौथाई पार्ट लेना है। सबसे पहले हम ऊपर साइड की ओर मार्किंग करेंगे। ये हमारा बिल्ट वाला पार्ट हो गया, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा बिल्ट का पार्ट मार्किंग कर लिया है। लेंथ यहाँ पे लिया है 40 इंच और 2 इंच मोहरी का बॉटम का फोल्डिंग वाला पार्ट, जिसके लिए हमने एक्स्ट्रा 2 इंच ले लिया है। अब यहाँ से हमें मार्किंग करना है हिप के लिए, कमर बेल्ट के लिए। तो यहाँ से हम लेंगे 13 इंच, 37 इंच टोटल कमर था, तो 37 इंच से हमने एक्स्ट्रा लिया है पार्ट। तो 13 इंच हमने यहाँ पे 4 फोल्ड में लिया है। अब यहाँ से नीचे साइड की ओर भी हमें 13 इंच की ही मार्किंग करना है। ऊपर से आसन वाला पार्ट 13 इंच ले लिया और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, आगे साइड की ओर बढ़ाना है आसन के लिए। यहाँ से हल्का सा गोलाई देंगे। तो आसन का मार्किंग हमने कर लिया है। अब इसी तरीके से हम बॉटम की मार्किंग करेंगे। तो बॉटम साइड हम लेंगे जितना हमने हिप का पार्ट लिया है कमर का, तो 13 इंच का सेंटर वाला पार्ट हम लेंगे 6.5 इंच और 5 इंच दूसरी साइड की ओर मार्किंग करना है और 5 इंच लेफ़्ट साइड। दोनों ही साइड मार्किंग करते हुए टोटल हो गया है 10 इंच। यहाँ पे नीचे साइड की ओर हमने सीधी मार्किंग लिया है। अब इन दोनों मार्किंग को हम ऊपर साइड की ओर आसन वाले पार्ट पे हल्का सा तिरछा करते हुए, गोलाई देते हुए मिला लेना है। तो साइड वाला पार्ट हमने तिरछा करते हुए मिलाया है और आसन वाला पार्ट हल्का सा गोलाई दिया है और यहाँ से मिला लिया है। तो आप देख सकते हैं मार्किंग हो चुकी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, डबल फोल्ड फैब्रिक में हमने मार्किंग किया है। तो फ्रंट पार्ट जैसे हमने मार्किंग किया है, चलिए उसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हमें बैक पार्ट की कटिंग करना है। फ्रंट पार्ट कटिंग करने के बाद ही हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट हमारा बड़ा होता है, चौड़ा होता है, उसकी चौड़ाई हम एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ पे जितना हमने मार्किंग कर लिया था उतना हम कटिंग भी कर लेंगे। तो ये देखिए कटिंग हो चुकी है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो डबल फोल्ड फैब्रिक हमने बराबर रखा है और उसके ऊपर से हमने लिया है जो हमने फ्रंट पार्ट कटिंग किया है। तो बराबर रखेंगे, ऊपर हम रखेंगे फ्रंट पार्ट को इस तरीके से प्रेस करते हुए। साइड का पार्ट हमें बराबर कट करना है और जो आसन साइड वाला पार्ट है वो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 2 इंच की ज़्यादा चौड़ाई लेनी है। तो आसन साइड से हम 2 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई ले रहे हैं और कटिंग कर ले रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जितना हमारा फ्रंट पार्ट है उससे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ही लिया है और बराबर की कटिंग कर ली है। अब साइड पार्ट से हमें जितना फ्रंट पार्ट की कटिंग थी उतना ही हमें बैक पार्ट की भी कटिंग करना है। इतना करते हुए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग हो जाएगी। अब बेल्ट वाले पार्ट को हमें, जो बैक का बेल्ट पार्ट है, ये हमें 2 इंच का तिरछा कट करना है। तो आप देख सकते हैं आसन का जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ से हमने 2 इंच लिया था और बाकी का जो साइड वाला पार्ट है वहाँ से हमने मिला लिया है। तो फ्रेंड्स इतना करते हुए हमें वुमेन पैंट की कटिंग कर ली है। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आप स्टेप बाय स्टेप सिर्फ 4 मिनट में पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स 2.5 मीटर के फैब्रिक में आप किसी भी साइज़ का पैंट की कटिंग आसानी से कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सिर्फ 4 मिनट में। तो आज का ये पैंट कटिंग करने का तरीका कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा
वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।